दिल्ली में देखिए 150 करोड़ का एक घर बनाया, तो कहाँ आप तेजस्वी यादव अपनी कमाई से थोड़े न किए हैं। वो नौवीं पहली पसंद है, बिहार की जनता को भी आराम अभी, क्योंकि मैं जैसे मुख्यमंत्री वैसी वहाँ की जनता रहेगी। तेजस्वी 9 फेल तेजस्वी यादव बिहार का विकास के लिए ना उसके पिताजी ने कभी करा है, ना तेजस्वी यादव बिहार के लिए कुछ करेगा। क्या नाम होगा सर आपका? संजय कुमार। संजय कुमार जी, कहाँ से हैं आप? बिहार से। बिहार से। बिहार में आपका सबसे फेवरेट नेता कौन? वैसे तो अभी तेजस्वी है, बिहार में तेजस्वी यादव का ही ज़्यादा चलन है। आखिर ऐसा क्या किया बिहार में जो तेजस्वी यादव ने, जो आपको फेवरेट? बता रहा है ना, लोगों को 5 लाख नौकरी दिया है, वो नौकरी दिए हैं उन्होंने आपको? दिया है नौकरी। कितनी ज़मीन भी तो खाई है लोगों की। हाँ, लोगों की ज़मीनें भी तो खाई हैं तेजस्वी यादव ने। जमीन खाया तेजस्वी यादव थोड़ी खाया। तो कौन था, किसने खाया? वो तो लालू यादव खाया। तो हैं तो उनके बेटे ही वो। अब बेटे है तो ऐसा थोड़े है, बाप चोर है तो बेटा भी चोर हो जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है। और लेकिन आप जैसे उसके कामों को सपोर्ट तो कर रहे हैं। अभी दिल्ली में देखिए 150 करोड़ का एक घर बनाया, तो कहाँ आप तेजस्वी यादव अपनी कमाई से थोड़े न किए हैं। उसमें तो कंबाइंड फैमिली की है, और कहीं ना कहीं कोई चीज़ें। ये नेता तो सब एक ही है, घोटाले तो सभी करते हैं वैसे। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि अगर सब घोटाले करेंगे तो कोई नया नेता है वो भी घोटाला करेगा, ऐ तो फिर विकास कैसे होगा? तेजस्वी यादव का कोई घोटाला तो पकड़ाया नहीं है। तेजस्वी यादव डायरेक्ट देखिए अंकल जी नहीं है, लेकिन वो जिस विरासत को लेकर आगे बढ़ रहे हैं वो विरासत ही गड़बड़ी है। यदि फादर ने इस टाइप से किया हुआ है तो बेटे ने कभी कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लिया उस पर, या फिर किसी टाइप के उनको मतलब जो चीज़ें चली आ रही है उसको लेकर आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब 150 करोड़ की कोठी यदि दिल्ली में है, कौन सा इलाका, न्यू फ्रांस कॉलोनी में, या ऐसे ऐसे जगहों में, गुड़गांव में मॉल के अंदर फ्लैट्स हैं। हाँ, गुड़गांव में भी बड़ा सवाल है ये। अगर तेजस्वी यादव के पास 150 करोड़ का घर है, कोठी है, तो वो पैसा कहाँ से आया? क्या नेता कितनी सैलरी होती है? सैलरी तो नहीं है, घोटाले से ही करता होगा। ओवैसी भी हैं, वो भी चुनाव में घुस गए हैं बिहार के। क्या लगता है कुछ वोट काट पाएंगे या जीत पाएंगे? पिछली बार तो 5 सीट जीता था उसने। इस बार क्या लगता है, इस बार जीत पाएंगे कुछ? सर तो पूरा जानकारी नहीं है हमको। सीट जीते या जीते, वोट तो काटेंगे, कुछ वोट्स तो लाएंगे ही, तो मतलब उससे समीकरण तो बिगड़ेगा ही, तो एनडीए को उससे चैलेंज तो बढ़ेगा। ठीक अभी है। उनका एक बयान आया है। हाँ। अभी उनका एक बयान आया है ओवैसी साहब का कि जो गठबंधन कर रहे हैं उसको उनकी मजबूरी ना समझा जाए। अगर वो हाथ मिलाने के लिए उठा सकते हैं तो वो हाथ उनके गिरबान तक भी पहुंच सकता है। ये उन्होंने तेजस्वी यादव को कहा है। इससे उनका क्या मतलब है? हम तो सुने नहीं भैया। ये बयान आया तो इससे उनका क्या मतलब क्या है? नहीं समझ में आया। आदमी ऐसा स्टेटमेंट ही देगा। नहीं, ये उन्होंने दिया है, ये ओवैसी साहब ने दिया है। ओवैसी साहब। हाँ, तो उनका भी ऐसा ही है, पढ़ के आए हैं इंग्लैंड से, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से, लेकिन उनके भी मतलब जो दिमाग का संतुलन है। क्या लगता है कि मतलब इस चुनाव से पहले ही गठबंधन टूट जाएगा क्या? किनका? ये जो इंडी गठबंधन हुआ है, महागठबंधन। नहीं, ये तो इनका चल ही रहा है। अब कांग्रेस ने अपने अलग स्टेप्स ले लिए। अब कांग्रेस को अपनी पुरानी दुश्मनी याद आ रहा है कि भाई यही आरजेडी क्या थी उस समय, और कांग्रेस के भी एक क्लोज नेता यदि ऐसे कहें तो मेरे को कुछ दिनों पहले ही बताए हैं कि दिल्ली में केजरीवाल गवर्नमेंट को हराने में हम लोगों ने काफ़ी तत्परता दिखाई है, तब वो अभी 22 सीट पे आई है, और कांग्रेस इसके लिए काफ़ी एक्टिव थी, वोट काटी है। तो पुराने दुश्मन जो इनके हैं, या फिर एक रिलेशनशिप का जो ये होता है कि रिलेशन इनका इतना बीटर था, तो उस बीटर रिलेशन की वजह से ही इनका टाई अप ब्रेक हो रहा है, और स्ट्रॉन्ग नहीं है। इंडी गठबंधन चल रहा है, वो दिखावे के लिए चल रहा है, बट इसमें अब देखिए क्या होता है। अच्छा, एक बात बताइए कि क्या लगता है इस बार बिहार में किसकी सरकार दोबारा बन सकती है? एनडीए। एनडीए। ऐसा क्यों? अभी तो ये कह रहे हैं एनडीए गठबंधन टूट जाएगा। नहीं, देखिए मोदी जी ने अभी 10,000 रुपये जो महिलाओं को देने के लिए वो किया है, वो बहुत एक महिलाओं के लिए कारगर एक स्टेप्स है, और इससे मतलब 7,500 करोड़ रुपए का डायरेक्ट उनके अकाउंट में। कहाँ पे? 20 सालों से उसने 10,000 रुपया क्यों नहीं दिया? अभी चुनाव हुए तो 10,000 रुपया दे दिया। एक मिनट, बाबूजी की बहुत बड़ी बात है, 20 सालों से क्यों नहीं दिया? और मजे की बात है, 20 सालों से क्या, उससे पहले भी नहीं दिया। अभी चुनाव हुए तो बाबूजी एक मिनट, चुनाव उससे पहले भी आए हैं लालू प्रसाद यादव के समय में, ठीक है ना? तब आपने घोषणा क्यों नहीं की? और घोषणा करी तो दिया क्यों नहीं? वैसे तो घोषणा करी ही नहीं। एक मिनट अभी। अच्छा, बात बताइए, अभी आप लोग अच्छा, आपको क्या लगता है किसी सरकार बन सकती है बिहार? जो भी सरकार बने बिहार के विकास के लिए काम करे, और उम्मीद है कि एनडीए। एनडीए से उम्मीद? हाँ बिल्कुल उम्मीद है। लेकिन एक बात है, अभी बीजेपी के जो पूर्व विधायक हैं, सांसद हैं, वो लोग बीजेपी छोड़ के जाके आरजेडी में मिल रहे हैं। देखिए, मैं उसको, वो उनकी अपने विचार हो सकते हैं, उसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। और जैसा भाई ने बोला, बाबूजी ने बोला हमारे, कि आपने इलेक्शन से पहले ही क्यों दिए? इलेक्शन तो हर साल आते थे, हर 5 साल में इलेक्शन आते थे, तब आपने तो एक बार भी नहीं दिए।
क्यों नहीं? प्रशांत किशोर से उम्मीद है थोड़ी? देखिए उन्होंने एक चीज़ बहुत अच्छी बोली है कि मैं लगभग युवाओं को नौकरी दूंगा, देखिए और उनकी उस सोच को सलाम है। दे बने, अच्छी बात है, और विकास का काम करे, कोई भी करे। मैं ये नहीं कि मैं किसी पार्टी का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा हूँ। सबसे बड़ी बात है कोई भी करे, अच्छा काम करे बिहार के लिए। क्या नाम हो भैया आपका? मेरा नाम रज्जाक है जी, कहाँ से हैं? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से। अच्छा एक बात बताइए, लालू यादव को जानते हैं? जी, कैसे नेता लगते हैं? अच्छे नेता थे, क्या दिक्कत है? क्या अच्छे काम लगे आपको? बहुत काम अच्छे लगे उनके। जैसे कि अरे भाई है ना, मैं क्या कह रहा हूँ, ये 2025 है ना, अब का सरकार ही हमारी ही बनेगी, वहाँ पे गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। हर नौजवान को है ना, ऐसे भटकना नहीं फिरेगा, ना नौजवान बरान फिरेगा। हर नौजवान को आर्मी में भर्ती करवाएगा, जो लिखा पढ़ा होगा, और पुलिस में भी भर्ती करवाएंगे, और जिनको नौकरी की जरूरत है हम नौकरी भी देंगे। तब क्यों नहीं किया ये? तब क्यों नहीं किया जब इनकी सरकार थी? ये बहुत बढ़िया बात बोल दी है कि गठबंधन की सरकार बनेगी बिहार में, और एनडीए गठबंधन, एनडीए भी गठबंधन है। नहीं, इंडियन नहीं काम है ना। एनडीए नहीं, गठबंधन का मतलब होता है कांग्रेस के साथ है। गठबंधन कोई भी हो, दोनों गठबंधन ही है यार। तो क्लियर करो ना कौन से वाली। किस गठबंधन की बात कर रहे हैं? कांग्रेस के साथ कह रहा हूँ मैं, तो मतलब कांग्रेस को आज तक वोट दिया, कांग्रेस के सिवा किसी को वोट दिया ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी को तो मैंने जिंदगी में नहीं वोट दिया। अभी हालात ऐसे हैं। क्यों नहीं दिया? नहीं देना चाहता हूँ मैं। क्या दिक्कत है? पूरा जिन्ना देश बेचता, पूरा भारत बेच दिया जिन्ना। क्या बेचा है? एक मिनट, भारत को क्या बेचा? भारत में क्या बेचा? ये लाल किला दिख रहा ना, ये भी बाबले, इस भाई को ये नहीं पता लाल किला बिका हुआ है, लीज पे है। ये हमारे भाई ये कह रहे हैं कि लाल किला बेच दिया सरकार ने। हेलीकॉप्टर जो जहाजों के अड्डे होते हैं ना, वह भी बिके हुए, लेना बिकी हुई, ट्रेन बिकी हुई है। अब 50,000 बिके, 1 रुपए में अंबानी को दे रखी है। अब गरीबों को, अंबानी को काय के लिए दी है? अंबानी नहीं, अडानी को वही तो कह रहा हूँ, उसको ये नहीं पता। और अडानी को काय के लिए दी है? वहाँ पे एक पावर प्लांट लगाना है अडानी ने, वहाँ के बिहार के विकास के लिए, वहाँ पे रोजगार देने के लिए। कोई अडानी ने अपने अडानी को अपने लिए नहीं दी है, क्योंकि मोदी के ना तो परिवार है, और जो परिवार है उसके बहन भाई वगैरह हैं, वो सब अपना काम कर रहे हैं और नीचे तबके के काम कर रहे हैं। बात बताइए, जो ये पावर प्लांट लग रहा है, क्या आपको ऐसा लगता है कि ये पावर प्लांट जो आज लग रहा है, ये 2005 में लग सकता था? बिल्कुल लग सकता था, और बल्कि उससे पहले भी लग सकता था। लालू प्रसाद यादव के समय में भी लग सकता था। क्यों नहीं लगा? क्यों नहीं हुई? तब क्यों नहीं लगा? तो लालू प्रसाद यादव ने बिहार को विकसित करने की तो कोशिश ही नहीं करी। उसने नौकरियां दी थी, कैसे दी थी? जमीन, नौकरी के बदले जमीन लेके। अभी आप कहते हैं कि नौकरियां देंगे, सरकारी नौकरी देंगे, पुलिस में भर्ती करेंगे, आर्मी में भर्ती करेंगे। अब बताइए इस पे क्या कहेंगे कि अगर वो जमीन लेके नौकरियां दे रहे हैं तो इस नौकरी का फायदा क्या? हम है ना, बिहार के जितने भी है वो काम चलने वाला नहीं है। जो कह रहे हैं लालू ने, जो लेन वो ट्रेन भी दी है, हर चीज चलवाई है वहाँ पर। ट्रेन दी है, मतलब ट्रेन केंद्र की होती है। हाँ, ये है, वो रेल मंत्री थे उस समय में। हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ मैं, उन्होंने बहुत कुछ दिया, उन्होंने बिहार के अंदर बहुत कुछ दिया उन्होंने। अगर जो वो कहते हैं ना, एक चोर घोटाला जिसका एक केजरीवाल को कहते हैं ना, एक पब्लिक के साथ एक फ्री दे रखा है, ऐसे उनको भी झूठा ठहरा रखा है। उन्होंने कुछ नहीं करा, ना केजरीवाल ने करा, ना लालू जी ने करा। गठबंधन की सरकार बनने दे, इन जैसों को है ना सबक मिल जाएगा, और मिलेगा क्या और इनके पट्टे बढ़ेंगे। नहीं, क्या उम्मीद है? क्या उम्मीद है अगर गठबंधन की सरकार बनती है तो क्या क्या विकास कर सकेगी? जो लिख के पढ़े हुए है ना, हर इंसान को रोड पे है ना भटकना नहीं फिरने का, और हर इंसान को नौकरी दुआएंगे। तू रहता कहाँ है भाई? कहाँ का रहने वाला है? अरे मैं कहीं भी रहता हूँ, तुम्हें क्या मतलब है? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ यार, अरे तेरे को क्या बता दे। मतलब है? ढंग से बोल ले, जैसे बड़ा हूँ। मतलब क्या अब्बा है? के बराबर हूँ, अब्बा नहीं हूँ। अरे ठीक है, इंडी गठबंधन की सरकार चाहिए आपको। अगर सरकार आती है तो उसमें सीएम फेस कौन बनेगा? लालू जी के लड़के बनेंगे। कौन से वाले? क्यों? छोटे वाले क्यों बनेंगे? ये भारतीय जनता, 19 उम्मीद क्यों? नौवीं फेल है वो तो ये। हमें वो नौवीं पहली पसंद है, बिहार की जनता को भी आ रहा हूँ अभी। क्योंकि मैं जैसे मुख्यमंत्री वैसी वहाँ की जनता रहेगी। बिहार की जनता ये है ना, खुद ही इनको अली उसका नहीं पता होगा, दो का पहाड़ा सुन लो। ये बताइए कि अभी जैसे इन्होंने कहा कि इन्होंने कहा तेजस्वी सीएम फेस बनेंगे। तेजस्वी ही क्यों? वो ये बताएगा। बताइए तेजस्वी ही क्यों? पसंद इसकी है मेरी। देखिए, बिहार की जनता की और माँ बहनों की ख्वाहिश है, हम नीतीश को छोड़कर, और उम्र हो चुकी है उनकी, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी की 75 साल के बाद में नहीं राहुल गांधी की प्रधानमंत्री। तो उम्र हो चुकी है 56 साल। युवा कहाँ से हो गया वो? हाँ, तो क्या नाम होगा? सुखदेव, सुखदेव जी, एक बात बताइए, क्या लगता है इस बार बिहार में किसकी सरकार बनेगी? एनडीए की। एनडीए की। क्यों? तरक्की विकास,
तरक्की विकास चाहिए बिहार की जनता को, तो बिहार की जनता एक ही चुनेगी ना, एनडीए सरकार को, मोदी सरकार को, है नीतीश कुमार जी को। जिस गति से बिहार में विकास हो रहा 2017 के बाद, आज बिहार की एक एक जनता को पता है क्या हमारे आने वाले, हमारे भविष्य, हमारे बच्चे का भविष्य जो है वो एक मजबूत मुख्यमंत्री के हाथ में, मजबूत पार्टी के हाथ में, मजबूत प्रधानमंत्री के हाथ में है। तो महिलाएं से लेकर बुजुर्ग से लेकर सबको ये आशा है क्या आने वाले बिहार के विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी और एनडीए के मुख्यमंत्री बनेगा वहाँ पे। अच्छा, प्रशांत किशोर को भी तो मौका देना चाहिए। प्रशांत किशोर अपने ग्राउंड लेवल में ठीक है, वो काम कर रहे हैं जो कर रहे हैं, लेकिन वो जो नेशनल लेवल पे है वो उतना सक्षम है नहीं। क्यों, ऐसा क्यों लगता है? तब क्योंकि उनका ये देखा जाता है कभी वो किसी पार्टी के लिए चुनाव लड़ते, कभी अभी अपने खुद की पार्टी के चुनाव लड़ रहे हैं, तो हम लोग जो है बिहार की जनता उसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। बिहार की जनता को आज 125 यूनिट मिल रहा है, बेटियों को स्कूल से लेकर कॉलेज तक आज लोन मिल रहा है, 25,000 मिल रहे हैं, बुजुर्ग महिलाओं को 400 रुपये से लेकर 1100 रुपये मिल रहा है, सिलेंडर मिल रहा है, सड़कें मिल रहा है, आपका फ्री बिजली मिल रहा है, और क्या चाहिए पत्रकार माध्यम। ये तो तेजस्वी यादव भी तो वादा कर रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम भी महिलाओं को 2500 रुपये देंगे। ये ढोगलीबाजी है। मैं चैलेंज कर रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, सरकार इनकी महागठबंधन सरकार बनाने जा रहे हैं ना बिहार में, महागठबंधन सरकार है आपको कर्नाटका में, हिमाचल में, झारखंड में सरकार इनकी है, जम्मू कश्मीर सरकार इनकी है, केरल में सरकार इनकी है। वहाँ 2500 रुपये युवा को क्यों नहीं दे रहे? वहाँ पे वहाँ क्यों मुँह बंद कर रखे हो आप लोगों ने? क्यों नहीं वहाँ पे वहाँ के युवाओं को आगे बढ़ने का प्रोत्साहन दे रहे हो, आप मौका दे रहे हो, उनका सुरक्षा दे रहे हो? नहीं, क्योंकि इनका एक ही टारगेट है क्या किस तरीके से आम जनता को, बिहार की जनता को मूर्ख बनाए। तो मैं कहना चाहता हूँ चैनल के माध्यम, पत्रकार माध्यम, बिहार की जनता इतनी समझदार हो चुकी है क्या बिहार की एक एक जनता को पता है तेजस्वी 9 फेल तेजस्वी यादव बिहार का विकास के लिए ना उसके पिताजी ने कभी करा है, ना तेजस्वी यादव बिहार के लिए कुछ करेगा। और ये कह रहे हैं तेजस्वी यादव अगले सीएम बनेंगे। अरे कह तो रहा हूँ, जिस घर में 4 MBBS डॉक्टर हैं, जिस घर में, इनको पता नहीं होगा, तेजस्वी यादव के घर में 4 MBBS डॉक्टर है, लेकिन वो MBBS डॉक्टर की सर्टिफिकेट आज तक उन्होंने किसी को दिया नहीं। अगर MBBS डॉक्टर है तेजस्वी यादव के घर परिवार पे, तो लालू प्रसाद यादव जी लंदन क्यों जाते हैं, दिल्ली क्यों आते हैं? उसमें बताओ मुझे, है जवाब कुछ? MBBS डॉक्टर है, उनके घर में 4 बेटियां नहीं है तो उनको मिलना चाहिए तो ना। लंदन में। अरे यार, अब वो तो उनकी निजी राय है, उनका निजी विचार है कि वो लंदन जाके अपना इलाज कराएं, दिल्ली जाके इलाज कराएं। आप ये देखिए ना पत्रकार माते, उनको अपनी बेटी पे भरोसा नहीं है तो वो आम जनता के ऊपर क्या भरोसा कर सकते हैं? आप मुझे बताओ। उनके परिवार, बिहार की जनता परिवारवाद से मुक्त हो चुकी है, परिवारवाद, यादववाद मुक्त हो चुकी है। आज यादव, जो बिहार के जो यादव है 30% यादव, आज श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ में खड़ी है, आज नीतीश कुमार जी के साथ में खड़ी हुई है, विकास के साथ में खड़ी हुई है। आज भारत की अर्थव्यवस्था देख लो आप कौन से नंबर में जा रही है। आप बात बताया मुझे, अभी जो वोट अधिकार यात्रा थी वो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव साथ में निकाल रहे थे, लेकिन इस बार तेजस्वी यादव ने अकेले क्यों निकाला उसे? इनको बता, ये एक मिनट, क्या ये गठबंधन सरकार चुनाव से पहले टूट जाएगा क्या? एक्चुअली इनकी जो महागठबंधन सरकार है ना, कभी साथ में रही नहीं है। अगर साथ में रहती, दिल्ली में हारती नहीं, साथ में रहते, कांग्रेस 4 सीटों में जम्मू कश्मीर में सिमट के रह गई, 4 सीटों मात्र, और NC सरकार बनेगी वहाँ पे जाके। लेकिन कहीं ना कहीं फूट पड़ा हुआ है महागठबंधन का, क्योंकि विपक्ष में कौन खड़ा हुआ है? भारत तोड़ने वाला व्यक्ति खड़ा हुआ है। कौन खड़ा है भारत तोड़ने वाला? राहुल गांधी जी। राहुल गांधी का भारत तोड़ने वाला व्यक्ति? बिल्कुल। आप मुझे बताओ, हम ऐसे विपक्ष के नेता को समर्थन किस बात के लिए करें जो ये कहता हो भारत की अर्थव्यवस्था मर चुकी है, जो ये कहता हो कितने राफेल गिरे भारत के, जो ये कहता हो भारत कितने आर्मी शहीद हुए, जो ये कहता हो ऑपरेशन सिंदूर का, ऑपरेशन महादेव का सबूत मांगता हो, एयर स्ट्राइक का सबूत मांगता हो, ऐसे नेता के ऊपर भारत की 140 करोड़ जनता समर्थन नहीं करती है राहुल गांधी जी का। वो तो उनका अधिकार है, पूछना उनका अधिकार है, कितने हमले हुए, कौन मरा, कौन जिंदा रहा। बिल्कुल, सबका अधिकार है, हमारे भी आपके भी अधिकार है फिर माते, लेकिन एक लिमिट होता है, क्रॉस नहीं करना उसको। विपक्ष का काम होता है सरकार के साथ में
कंधे पे कंधा मिला कर चलना होता है। जहाँ गड़बड़ी होती है सरकार को भी उसको आगे आंदोलन करना पड़ता है। लेकिन ऐसा कैसे आंदोलन पत्रकार माते जो देश विरोधी कार्य करने लग जाए। अभी लद्दाख में देख लो क्या हुआ 2 दिन पहले। कांग्रेस का नेता जो पार्षद है वहाँ का लद्दाख का, वो उस प्रोटेस्ट में आंदोलन में शामिल होकर युवाओं को जैन जी जनरेशन को वहाँ पे जगा आंदोलन में ढोक रहे हैं। उनकी जिंदगी खराब कर रखे हैं उन लोगों ने। आप मुझे बताओ, हमें ऐसे जो राहुल गांधी जी है ऐसे प्रधानमंत्री हमें नहीं चाहिए, क्योंकि देश की जनता समझ चुकी है राहुल गांधी जी की कार्य और मोदी जी की कार्य समझ चुकी है। एक बात बताइए आप मेरे को कि अगर प्रशांत किशोर की सरकार आती है, तो क्या वो बदलाव नहीं कर सकते, क्या वो विकास नहीं कर सकते? हर किसी का अधिकार है पत्रकार मादे मिलना चाहिए, लेकिन जनता अभी देश के हित के लिए काम करेगी, देश के समर्थन में काम करेगी। क्योंकि जनता को पता है, आज आप कभी बिहार में जाइएगा चुनाव से पहले और गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाइएगा बिहार के और महिला से कवर करिएगा आप जाके। महिला आज बहुत खुश है, बिहार की महिलाएं, बुजुर्ग खुश है, क्योंकि उनके खाते में 1100 मिल रहा है बुजुर्ग महिलाओं को, दादा दादी को मिल रहा है, आज दीदी को मिल रहा है आपका 10,000 रुपये दे रहे मोदी जी। 70 लाख महिला बिहार की महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपये दिया है नरेंद्र मोदी जी ने। एक बात बताइए, आप बीजेपी की और नरेंद्र मोदी की इतनी तारीफ कर रहे हैं, अभी बीजेपी के ही 2 पूर्व सांसद हैं, विधायक सांसद हैं, वो लोग अपना बीजेपी छोड़कर आरजेडी में जाके मिल गए। ये राजनीति का एक पार्ट है पत्रकार माते। बीजेपी से कांग्रेस में जाए या कांग्रेस से बीजेपी में आए या आरजेडी से कांग्रेस में आए या बीजेपी से आरजेडी में जाए, ये राजनीति का पहलू है। इसको समझना आम जनता की सबसे बड़ी समझदारी है कि कौन आपके क्षेत्र में काम कर सकता है, कौन नेता आपके आगे आगे काम कर सकता है, तो ये समझना चाहिए बिहार की जनता को। बताइए, इस बार ओबीसी साहब भी बिहार चुनाव में कूद गए हैं, क्या लगता है कुछ कर पाएंगे? ओबीसी साहब जो है वो सिर्फ वोट काटने के लिए आ रहे हैं, उनको सीट नहीं मिलेगा। पहली बात तो ये बिहार के मुसलमान के उनको सपोर्ट नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। वजह ये है क्योंकि ओबीसी जो है विकास के तौर पे कुछ नहीं करा। उनके क्षेत्र में जाकर देख लो, हैदराबाद में क्या करा वहाँ की जनता के लिए। वक्फ बोर्ड कितनी बड़ी बड़ी बात करते हैं ओबीसी साहब, और वही गरीब मुसलमान भाई बहन आज एक एक दाने के लिए तरस रहे हैं। तो आप किसके समर्थन में आप कह रहे हो? आप धन्यवाद आपका बहुत। ये थी तमाम लोगों की राय बिहार चुनाव पर, किसकी सरकार बन सकती है और किसकी नहीं बनेगी। लोगों की हमने राय ली, आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए।